हेलो एवरीवन। आज हम प्रस्ताव करेंगे। संस्कृत का टॉपिक है हमारा हिमालय। हिमालय, हिम धन आल्य। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और आल्य घर, यानी बर्फ का घर। बर्फ का जो घर है उसको क्या कहते हैं? हिमालय। क्योंकि आपने देखा होगा हिमालय पर्वत पर पूरे वर्ष बर्फ गिरती रहती है। जो हिमालय पर्वत है वो बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसलिए इस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत माला के बारे में आपको पता है, ये हमारे भारत की हिमालय क्या है? पर्वतों का राजा कहलाता है, पर्वतराज कहलाता है। ये भारतवर्ष की उत्तर दिशा में स्थित है। ये एक पहरेदार की तरह हमारे देश की रक्षा करता है ना। और हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, है ना। हिमालय को देवात्मा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक देवता निवास करते हैं। साधु संत, इतने महापुरुष हमारे देश में थे, उन्होंने यहाँ तक घोर तपस्याएं की। तो यहाँ की जो हिमालय जो पर्वत है वो एक देवात्मा कहलाता है, देवताओं की आत्मा कहा जाता है हिमालय को। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, रत्न मिलते हैं। रत्न से मतलब, रत्न से क्या मतलब होते हैं? यानी कि अनेक प्रकार के जो खनिज है, यानी मेटल जो मिलती है वो हमें पर्वतों से ही, यानी पहाड़ों से ही मिलते हैं। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कोयले की कान कहाँ? पहाड़ों से ही कोयला निकलता है, हीरा, सब कुछ। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो आज हम इस पत्र के जरिए हिमालय पर्वतमाला के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका में क्या होता है, ये आप 6th क्लास में हो तो हम टॉपिक से लिखेंगे। ठीक है, लाइन में, कि सबसे पहले तो हिमालय एक पर्वतमाला है, यानी कि पर्वतों का राजा कहलाता है। उसके बाद ये कौन सी दिशा में है और इसे हिमालय क्यों कहा जाता है ना, ये सब लिखेंगे। तो देखिए, हिमालय पर्वत राजय अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। पर्वतराज है, पर्वतराज, यानी हिमालय पर्वतराज है, पर्वतों का राजा है। तो पर्वतों का राजा है तो क्या कहलाएगा? पर्वतराज, है ना। ठीक है भाई, जब देश का जो राजा है, किसी भी राज्य का राजा है, वो राजा कहलाता है, जो राज करता है ना। तो हिमालय क्या है? पर्वतों का राजा है तो पर्वतराज कहलाएगा। ऐसे भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि विराजते। ऐसे यह भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तरश्याम, उत्तर दिशि दिशा में विराजते स्थित है। यह भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, वो एक पेनिनसुला कहलाता है, यानी कि प्रायद्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 3 ओर समुद्र है और एक और हिमालय पर्वत है। दक्षिण में यानी साउथ में क्या है? हिंद महासागर, है ना। ईस्ट में यानी कि पूर्व में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो पश्चिम दिशा है उसमें क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, तो भारत को क्या कहते हैं? एक पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। और उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत। ठीक है, अयम हिमस्य आल्य अस्ति अते अयम हिमालय कथ्यते। यह हिमस्य, पर्वत का, बर्फ का आल्य घर अस्ति है, यह बर्फ का घर है। अतः इसलिए, अयम यह,
हिमालय हिमालय कथ्यते कहलाता है। यह बर्फ़ का घर है, इसलिए हिमालय कहलाता है। ये चीज़ हमने पहले ही क्लियर कर दी कि हिमालय का अर्थ क्या है, हिम धन आलय, बर्फ़ का घर। तो यही है कि यह बर्फ़ का घर है, इसलिए यह हिमालय कहलाता है। हिमालयस्य शिखराणि अति उन्नतानि सन्ति। हिमालय से हिमालय के शिखराणि चोटियाँ, पीक, अति बहुत अधिक, उन्नतानि ऊंचे, संति हैं, हिमालय की चोटियाँ बहुत अधिक ऊंची है। तो ये तो आपको पता है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसकी जब चोटियाँ हैं, पीक्स जिसको, तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रही हूँ, है ना, दूर से देखने में भी। नेक्स्ट देखिए, एतानि शिखराणि सर्वं वर्षं हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। एतानि इसके, शिखराणि चोटियों पर, सर्वं पूरे, वर्षम वर्ष, हिमेन बर्फ से, आच्छादितानि ढकी हुई, भवन्ति हैं या रहती हैं। इसकी चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती है, इसलिए इसको हिमालय कहते हैं। ठीक है। हिमालय प्रहरी इव भारतम रक्षति। हिमालय प्रहरी यानी पहरेदार के, इव का अर्थ क्या बता रखा है तुम्हें, के समान। और अगर एव शब्द होता तो इसका अर्थ क्या होता है, ही, है ना। और इव का अर्थ होता है के समान या की तरह। हिमालय प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करता है। ये आपको पता है, हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। ठीक है। हिमालयात अनेका नद्यः प्रवहन्ति। हिमालय से अनेका अनेक नद्यः नदियाँ प्रवहन्ति निकलती हैं, बहती हैं। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, ये आपको पता है ना। पहाड़ों से ही निकलती है ना नदियाँ तो। और हिमालयात, हिमालय से, इसमें पंचमी विभक्ति आ रही है, हिमालय से, क्योंकि नदियाँ हिमालय से अलग हो रही हैं, निकल कर आ रही हैं यहाँ। ठीक है। ऐसे रत्नानाम उत्पत्ति स्थानम अस्ति। ऐसे यह रत्नानाम, रत्नों के, उत्पत्ति का, स्थानम स्थान, अस्ति है, यह रत्नों की उत्पत्ति का स्थान है। ये बहुत सारे जो खनिज हैं, मेटल्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, हिमालय पर्वत से, पहाड़ों से ही मिलते हैं हमें। ठीक है। तो यह रत्नों की उत्पत्ति स्थान है। हिमालय विविधा औषधीय वृक्षा च भवन्ति। हिमालय पर विविधा अनेक औषधियों के यानी दवाइयों के, वृक्ष च और भवन्ति हैं। हिमालय पर अनेक औषधियाँ और वृक्ष हैं, क्योंकि आपको पता है अनेक जड़ी बूटियाँ और अनेक और भी वृक्ष पर्वतों पर मिलते हैं। ठीक है। पर्वतों पर अच्छे अच्छे पेड़ मिलते हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जो औषधियाँ हैं वो हमारी पर्वतों से ही मिलती है। पुराने ज़माने में रामायण का आपको याद होगा, संजीवनी बूटी एक पर्वत पर ही मिली थी, कहीं ज़मीन पर नहीं हो रही थी, कहीं भी पर्वत पर थी। हनुमान जी उस पर्वत को उठा कर लाए थे, पता है ना। और भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पर्वतों पर से ही जड़ी बूटियाँ लाते थे। जितने भी हमारे वैद्य थे पहले, वहीं मिलती है जड़ी बूटियाँ। ठीक है। आगे देखिए, रुग्णा जना तत्र गच्छन्ति स्वस्था च भवन्ति। रुग्णा रोगी, बीमार, जना लोग, तत्र वहाँ, गच्छन्ति जाते हैं, स्वस्था स्वस्थ, च और, भवन्ति होते हैं। बीमार लोग वहाँ जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। आपको पता होगा, जब भी कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा जब बीमार होता है इंसान, तो
डॉक्टर भी क्या सलाह देते हैं, हिल स्टेशन पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ ताज़ी हवा मिलती है, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि बीमार इंसान भी वो देखकर प्रसन्न हो जाता है, और जब वो प्रसन्न होगा, अंदर से खुश होगा, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा वो। तो रोगी यानी बीमार लोग वहाँ जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, वहाँ का दृश्य जो होता है वो देखने लायक होता है, मनोहर होता है, यानी मन को अच्छा लगने लगता है। और उस जब मन अच्छा करेगा, मन को अच्छा लगेगा तो मन खुश होगा, मन खुश होगा, जब मन खुश है तो इंसान अपने आप खुश हो जाएगा, जब इंसान खुश है तो वो ठीक हो जाएगा, फिर कोई बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी किससे होती है? स्ट्रेस से होती है ना। और स्ट्रेस कब हो? जब मन अच्छा नहीं होता, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है ज़िंदगी में, और स्ट्रेस है तो बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है, आगे देखिए चलो। ऐसे हिंदू नाम कृते वरदानम अस्ति, ऐसे यह हिंदू नाम हिंदुओं के कृते के लिए वरदानम वरदान अस्ति है, यह हिंदुओं के लिए वरदान है। क्योंकि हिंदू लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देवता रहते हैं, बहुत सारे पूजा के स्थल हैं वहाँ। कैलाश पर्वत इसी का एक पार्ट है, जहाँ भगवान शिव शंकर का स्थान है, जो कि हम एक हमारे आराध्य देव हैं। ठीक है, और भी अनेक महापुरुषों ने, ऋषियों ने वहाँ तपस्या की। गंगा नदी को आने में भागीरथ का हाथ है, भागीरथ लेके आया है, आपको पता है। इतने विस्तार में मैं नहीं जाऊँगी अब इस वीडियो में, लेकिन भागीरथ ने वहाँ तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। पहले ब्रह्मा जी को किया, शिव जी को किया, गंगा को लाने के लिए, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति से रिलेटेड, और जब हम भारतीय हैं, जितना हम मानते हैं अपनी संस्कृति को, इतना शायद ही कोई देश में, किसी भी देश में इतना माना जाता हो। तो मैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उसका पालन करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए कि क्या महत्व है किस चीज़ का। ठीक है, धार्मिक दृष्टिया अपि अस्य महत्वम अस्ति, धार्मिक दृष्टिया, धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक धर्म की दृष्टि से, यानी कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। अभी बताया धर्म की दृष्टि से भी, है ना। वही साधु संत आ गए, महापुरुष आ गए, हमारे पूर्वज आ गए। ऐसे देवानाम निवासे अस्ति, यह देवताओं का निवास है, यह देवताओं का निवास है, अभी बताया ये आपको, है ना। एतो हिमालयो देवात्मा कथ्यते, इसलिए हिमालय को देवात्मा कहते हैं। क्यों? यहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए इसे देवात्मा कहते हैं। अतः हिमालय से गौरवम महत गौरवम वर्तते, इसलिए हिमालय का बहुत अधिक गौरव है, यानी बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में, है ना। ठीक है, और हिमालय के बारे में तो आपने मतलब 3rd क्लास से SST में भी पढ़ा होगा, हिमालय पर्वत के बारे में 3rd क्लास से ही SST में पढ़ते आ रहे हो, उसकी चोटियों के बारे में, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, सब पढ़ा है। तो ये कुछ बस ये है लैंग्वेज का, कि पहले आपने SST में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, अब आप संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, बस उसको ट्रांसलेट करना है आपको, बाकी पता आपको सब है हिमालय का क्या महत्व है। तो ये आपका ऐसे था हिमालय का, ये आप अच्छे से लिखेंगे, रीड करेंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में, लर्न करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई हिंदी में कोई लाइन लगे कि हमें ये बनानी है, ये लाइन भी अच्छी है हिमालय के, तो आप वो मुझे बताइए, हम उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।